हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 43 फ्रेंड्स। ये टेस्ट नंबर 43 है। इससे पहले हमारे 42 टेस्ट आ चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके सभी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन फ्रेंड एएनएम जेएनएम बीएससी नर्सिंग एम्स पीजीआई सीएचओ एमपीपीबी व्यापम आर्मी नर्सिंग सीआरपीएफ नर्सिंग यूपीएनएचएम एमपीएनएचएम बिहार राजस्थान महाराष्ट्र फ्रेंड्स ऑल स्टेट से रिलेटेड जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं फ्रेंड, सभी राज्यों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। नर्सिंग से रिलेटेड फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड। ये क्वेश्चंस वो हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट हमारा, और क्वेश्चन सभी सिलेक्टिव हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे दिया गया अस्पताल में रखे लाल डिब्बे में कौन सा कचरा डाला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्सिंग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपको अपना आंसर आता हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट किया करें, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा फ्रेंड्स। अस्पताल में लाल जो डिब्बा होता है फ्रेंड, डस्टबिन रेड कलर का जो डस्टबिन होता है उस पर कौन सा कचरा डाला जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको अपना आंसर बताना होगा। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन इसका फ्रेंड डी। कौन कौन सा डाला है? यूरिन बैग डाले जाते हैं फ्रेंड्स और आईवी सेट डाले जाते हैं फ्रेंड्स। आपको ध्यान रखना है, जो हमने बताया है आपको, जो लाल कलर का जो फ्रेंड डस्टबिन होता है, रेड रेड डस्टबिन जो होता है हॉस्पिटल में फ्रेंड्स, उस पर क्या क्या डाला जाता है? यूरिन बैग डाला जाता है फ्रेंड्स और आईवी सेट डाला जाता है। हम इसे डिटेल्स में आपको बताएंगे, यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा आपका आंसर। ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो रेड डस्टबिन होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख रहे हैं फ्रेंड, रेड कलर का जो डस्टबिन होता है उस पर लाल डिब्बे में क्या क्या डाला जाता है? पैथोलॉजी में होता है, कहाँ कहाँ होता है? ब्लड बैंक में, ऑपरेशन थिएटर में, जनरल वार्ड में, बर्न वार्ड में रखे जाने वाले लाल रंग के डिब्बे में ट्यूबिन, ग्लव्स, आईवी सेट, ब्लड बैग और यूरिन बैग, जितनी भी इन्फेक्टेड सामग्रियाँ होती हैं फ्रेंड्स, जितनी भी इन्फेक्टेड फ्रेंड्स सब्सटेंसेज होते हैं फ्रेंड्स, उनको कहाँ डाला जाता है फ्रेंड्स? रेड डस्टबिन में डाला जाता है। किस पे? रेड डस्टबिन में डाला जाता है। उनको ध्यान रखना है आपको, उनको लाल जो लाल डिब्बा होता है हॉस्पिटल में उसमें डाला जाता है। किन किन चीज़ों को? यूरिन बैग को, आईवी सेट को और ग्लव्स को, ट्यूबिन को और यूरिन बैग को, जितनी भी इन्फेक्टेड सामग्री होती है फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में फ्रेंड्स, याद कर लें। अक्सर एक क्वेश्चन इनसे जरूर आता है कि लाल डिब्बे में कौन सा रखा जाता है, कौन सा कचरा पीले डिब्बे में, ग्रीन डिब्बे में फ्रेंड्स। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपनी। अस्पताल में रखे पीले रंग के फ्रेंड्स, येलो कलर का जो डिब्बा होता है हॉस्पिटल में, उसमें किस प्रकार का कचरा डाला जाता है फ्रेंड्स। अगर आपको अपना आंसर आता हो तो आप इसे बता सकते हैं। क्या होगा आंसर इसका फ्रेंड्स? ऑप्शन इसका डी। जो फ्रेंड्स मानव ऊतक होते हैं, ह्यूमन जो टिश्यू होते हैं, ऊतक का मतलब क्या होता है? टिश्यू होते हैं फ्रेंड। जो ह्यूमन जो टिश्यू होते हैं उनको डाला जाता है। प्लेसेंटा जो बच्चों का फ्रेंड नाल होता है, प्लेसेंटा वो डाला जाता है। और जो खून से सनी हुई या रंजित फ्रेंड्स वस्तुएं या पट्टियाँ होती हैं फ्रेंड्स, पट्टियाँ यहाँ पर लिख लेना फ्रेंड, जो पट्टियाँ होती हैं वो डाली जाती हैं। किसमें? वो डाली जाती है येलो जो डस्टबिन होता है फ्रेंड्स, लाल प्रकार का जो डिब्बा होता है हॉस्पिटल में फ्रेंड्स, उसमें ये सभी डाली जाती है फ्रेंड्स। आप यहाँ पर डिटेल्स में देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी फैक्ट आपके लिए। और एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। एक एएनएम जेएनएम स्टाफ नर्स बीएससी नर्सिंग सीएचओ में मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन फ्रेंड बनता रहता है। देख सकते हैं पीले डिब्बे, पीले रंग के डिब्बे में फ्रेंड्स मानव ऊतक या टिश्यू कहते हैं फ्रेंड्स। जो टिश्यू होते हैं या रंजित, यहाँ पर रक्त रंजित मतलब जो खून से सनी हुई फ्रेंड्स रुई होती है, या कॉटन होता है, या पट्टियाँ होती है फ्रेंड्स, प्लास्टर होता है सॉरी, जो पट्टियाँ होती है फ्रेंड वो डाला जाता है। और जो बच्चों का प्लासेंटा होता है फ्रेंड्स, प्लेसेंटा डाला जाता है। और मानव के कटे हुए भाग, जो भी फ्रेंड्स इन्फेक्टेड पार्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी के, जो काटे जाते हैं, कटे जाते हैं, ऑपरेशन से फ्रेंड्स निकाले जाते हैं, उनको किस में डाला जाता है? येलो कलर के फ्रेंड्स डस्टबिन में डाला जाता है। किसमें? येलो कलर का जो वहाँ पर डस्टबिन होता है फ्रेंड्स उसमें डाला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स, फैक्ट पूरे लर्न कर लें। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में कि जो प्लेसेंटा होगा उसको किस डिब्बे में डाला जाएगा, मानव के जो कटे हुए इन्फेक्टेड पार्ट होंगे उसे किस कलर के डिब्बे में डालेंगे, तो आपको ध्यान रखना है येलो कलर के डिब्बे में डालेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस और अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ये मेडिकल्स में तो पूछे ही जाते हैं, अदर्स एग्जाम में भी बहुत पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन फ्रेंड्स। और काफ़ी ये फ्रेंड्स अवेयरनेस फैलाने वाले क्वेश्चंस हैं, ये सभी को आने चाहिए फ्रेंड्स। हॉस्पिटल में रखे हुए नीले डिब्बे में किस प्रकार का कचरा डाला जाता है फ्रेंड्स? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप बता सकते हैं इसका आंसर। जो हॉस्पिटल में होता है फ्रेंड, ब्लू कलर का जो डिब्बा होता है, ब्लू मीन्स नीले मीन्स क्या होता है फ्रेंड? ब्लू 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 कलर का जो डस्टबिन होता है फ्रेंड, उसमें कौन सा कचरा डाला जाता है? उसमें डाला जाता है दवाओं का कचरा फ्रेंड, मेडिसिन का जो वेस्टेज होता है, मेडिसिन का जो कचरा होता है फ्रेंड, उसमें डाला जाता है। ऑप्शन क्या होगा इसका? ए होगा फ्रेंड्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी डिटेल्स में हमने समझाया है जो जो चीज़ें डाली जाती हैं ब्लू कलर के डस्टबिन में।
यहाँ पर आप डस्टबिन लिख लें फ्रेंड्स। जो ब्लू कलर का डस्टबिन होता है उसमें जो डाला जाता है, क्या डाला जाता है, ब्लेड्स डाले जाते हैं फ्रेंड्स। जो ब्लेड्स होते हैं वो डाले जाते हैं फ्रेंड्स, सीजर टाइप वाले। और दवाओं का जो फ्रेंड्स वेस्टेज होता है, मेडिसिन का जो वेस्टेज होता है, कचरा होता है, वो डाले जाते हैं डिब्बे पे। और जो फ्रेंड्स कांच की जो टूटी हुई बोतलें होती हैं वो डाली जाती हैं, प्लास्टिक की टूटी फूटी बोतलें डाली जाती हैं, कांच की भी और प्लास्टिक की। क्वेश्चन पूछा जाता है कांच की टूटी फूटी बोतलें किस प्रकार के या किस कलर के डिब्बे में डाली जाएंगी हॉस्पिटल में जो रखा होता है फ्रेंड्स डस्टबिन। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लू कलर का होगा। वो किस कलर का होगा, ब्लू कलर का डस्टबिन होगा फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स जितनी भी सामग्रियाँ हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं फ्रेंड्स, ये किस में डाली जाएंगी, ये डाली जाएंगी ब्लू कलर के डस्टबिन में डाली जाएंगी। टूटी फूटी बोतलें, कांच की टूटी हुई जो बोतलें होती हैं वो भी, और प्लास्टिक की भी, और ब्लेड्स जो भी होते हैं, और जो मेडिसिन के फ्रेंड वेस्टेज होते हैं फ्रेंड्स, वो किस में डाले जाएंगे, ब्लू कलर के डस्टबिन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इग्नोर ना करें, मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं फ्रेंड्स। और नीचे पॉइंट देख सकते हैं, जो सुई होती है फ्रेंड्स, सुइयाँ भी डाली जाती हैं, ब्लेड डाले जाते हैं, और दवाओं का कचरा डाला जाता है, और कांच की टूटी हुई बोतलें डाली जाती हैं, और प्लास्टिक की टूटी हुई बोतलें किस में डाली जाती हैं, ब्लू कलर के डस्टबिन में डाली जाती है, नीले कलर के डस्टबिन में डाली जाती हैं। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं नोट में, हमने यहाँ पर क्वेश्चंस में आपको इस तरह नोट में लिख रखा है, जो काले प्रकार का जो डिब्बा होता है फ्रेंड्स, ब्लैक डस्टबिन होता है, उसमें क्या डाला जाता है, बेकार जो दवाइयाँ हो जाती है फ्रेंड्स, बेकार जो दवाइयाँ हो जाती है फ्रेंड्स, यूजलेस दवाइयाँ, वो ब्लैक कलर के डिब्बे में डाली जाती हैं, काले कलर के फ्रेंड डस्टबिन में डाली जाती हैं। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए यहाँ पर, जो ग्रीन कलर का होता है फ्रेंड्स, ग्रीन कलर का हॉस्पिटल में जो फ्रेंड्स डस्टबिन होता है फ्रेंड्स, डस्टबिन होता है, उसमें क्या क्या डाल, कागज या धातु के टुकड़े, जो फ्रेंड्स मेटल्स के जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, या साधारण कचरा डाल दिया जाता है किसमें, ग्रीन डिब्बे में। वैसे जो फ्रेंड्स होता है ग्रीन कलर का डिब्बा, उसमें जो फ्रेंड्स सब्जी वगैरह होती हैं, सब्जी या फल के जो छिलके होते हैं, वो ग्रीन कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। कागज या सब्जी के छिकले या फल के छिकले किस में डाले जाएंगे फ्रेंड, ग्रीन कलर के उसमें डाले जाएंगे डस्टबिन में, या ग्रीन कलर के डिब्बे में डाले जाएंगे। ये सभी फ्रेंड्स हॉस्पिटल में रखे होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपके रिविजन के लिए भी हैं, लेकिन आपको अपना आंसर बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न से रेबीज वायरस कहलाता है, कौन सा रेबीज वायरस कहलाता है। आप यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रेबीज वायरस। क्या होगा आंसर इसका फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका सी, लाइसा वायरस। लाइसा वायरस फ्रेंड्स क्या होता है, रेबीज वायरस इसे कहते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, नीचे डिटेल्स भी दिया गया है, आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, और डिटेल आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। रेबीज लाइसा वायरस, फॉर्मली रेबीज वायरस इज अ न्यूरेटिक वायरस दैट द causes the rabies in the human and animals. Rabies transmission can occur in the through the saliva animals and less commonly through the contact with the human saliva. इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, रेबीज वायरस फैलता कैसे फ्रेंड्स, रेबीज वायरस फ्रेंड्स इस प्रकार से फैलता है, जो भी कुत्ते होते हैं, बिल्ली होती है, बंदर होती है, भेड़िया होता है फ्रेंड्स। आप ध्यान रखिए, कैट, डॉग फ्रेंड्स, और फॉक्स, कैट, डॉग, फॉक्स, ये फ्रेंड्स अगर किसी को फ्रेंड्स काट लेते तो उसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, रेबीज वायरस इंजेक्ट हो जाता है। डॉग के, कैट के, फॉक्स के, और फ्रेंड बंदर के, मंकी के, इन चारों के द्वारा फ्रेंड्स क्या होता है, ये अगर एनिमल्स फ्रेंड्स काटते हैं किसी को तो उनको क्या होता है फ्रेंड्स, रेबीज का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, या रेबीपुर का इंजेक्शन फ्रेंड्स, टीका वैक्सीन लगता है फ्रेंड्स, उसे लगवाना चाहिए। और ये फ्रेंड्स किस वजह से फैलता है, कुत्तों के काटने से, बिल्ली के काटने से, बंदरों के काटने से, भेड़िया के काटने से फ्रेंड्स रेबीज वायरस ह्यूमन में इंजेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर अपनी, और अपना आंसर भी बता सकते हैं। भारत में मृत्यु पंजीकरण या जो फ्रेंड डेथ रजिस्ट्रेशन कितने दिनों के अंदर करवाना अनिवार्य होता है, करवा लेना चाहिए। ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन है इसका फ्रेंड बी। क्या है ऑप्शन, ऑप्शन इसका बी, 21 दिन के अंदर। पहले 7 दिन था, ध्यान रखिए, अब चेंज हो गया है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी होगा, 21 दिन। भारत में जो डेथ रजिस्ट्रेशन होता है कितने दिन के अंदर करवा लेना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है, तो आपको ध्यान रखना है 21 दिन के अंदर। ऑप्शन इसका बी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, अभी हाल ही एग्जाम में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और भी अदर्स एग्जाम में भी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मृत्यु पंजीकरण। यहाँ पर कह रहा है बर्थ रजिस्ट्रेशन जो होता है फ्रेंड्स, वो कितने दिनों के अंदर करवा लेना चाहिए। अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे जो था डेथ रजिस्ट्रेशन फ्रेंड, मृत्यु पंजीकरण, अब यहाँ पर दिया गया जन्म पंजीकरण फ्रेंड्स, वो भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसका ए, 21 दिन के अंदर। मृत्यु का और जन्म का जो फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, वो कितने दिनों के भीतर या अंदर करवा लेना चाहिए, विदिन 21 डेज के अंदर करवा लेना चाहिए। ये करवाना कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है, ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन क्या है, ए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये फ्रेंड्स, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी अभी हाल ही में पूछा गया था क्वेश्चंस, यूपीपीसीएस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर अपनी। एक स्वस्थ नवजात शिशु न्यू बॉर्न बेबी का वजन कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, कितना होना चाहिए? अगर कोई बेबी स्वस्थ है या टाइमली फ्रेंड्स, उसका फ्रेंड्स जो डिलीवरी होता है वो जब होता है तो फ्रेंड्स उसका जो वजन है उसको कितना होना चाहिए फ्रेंड्स? ऑप्शन है इसका ए 3.5 kg फ्रेंड्स, 3.5 kg ऑप्शन फ्रेंड इस पर सही माना जाएगा। स्वस्थ बेबी का जो वजन होता है 3.5 kg इतना होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऑप्शन फ्रेंड्स, आप यहाँ पर डिटेल में थोड़ा पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 2.5 ऑप्शन में मिले कि अगर इतने से, ऑप्शन में लिखा हो कि कितने से कम नहीं होना चाहिए, तो इतने से कम नहीं होना चाहिए। कितने से? 2.5 kg से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन एक जो स्वस्थ बेबी का वजन होता है तो आपको ध्यान रखना 3.5 kg, 3.5 kg माना जाएगा आंसर सही। अगर उस पर लिखा है कि कितने से कम नहीं होना चाहिए तो 2.5 kg से कम नहीं होना चाहिए। और कभी कभी ऑप्शन में इस तरह भी दिया जाता है, जो एक स्वस्थ बेबी का वजन होता है कितने के बीच में होता है, तो उसमें ऑप्शन में इस तरह लिखा होता है 2.5 से 3.5 kg, तो ऑप्शन एग्जैक्टली राइट है। ठीक है, लेकिन जो हमने ऑप्शन आपको बताया एग्जाम में एक ही मिलेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको एग्जाम में एक ही ऑप्शन मिलेगा। इससे 2.5 kg से अगर बेबी कम है तो फ्रेंड उसको LBW कहा जाएगा। क्या कहेगा? LB लो बर्थ रेट कहा जाएगा फ्रेंड्स। वो उसका जो बर्थ के समय जो फ्रेंड्स वेट है वो कम है, और जो स्वस्थ बेबी का वेट होगा 3.5 kg। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर भी पॉइंट पढ़ सकते हैं आप, एक स्वस्थ बेबी का जो नॉर्मल वेट होता है, वजन होता है 2.5 से 3.5 kg के बीच में होना चाहिए। ऑप्शन में आपको एग्जैक्टली 3.5 kg मिलता है, या कभी कभी पूछ लेता है कितने kg से कम नहीं होना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है 2.5 kg से कम नहीं होना चाहिए। इससे अगर बेबी कम है फ्रेंड्स तो क्या है फ्रेंड्स? LBW है। और बीच में पूछा जाए तो अगर आपको बताना 2.5 से 3.5 kg फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में मिले कि एक स्वस्थ बेबी का वजन कितना होता है तो 3.5 ही मार्क करें, यही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर अपनी। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं फ्रेंड? व्हाट इज द स्टडी ऑफ दी टीथ कॉल्ड? क्या कहते हैं? ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स सी ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी में फ्रेंड्स दांतों का अध्ययन किया जाता है, टीथ का स्टडी किया जाता है। किसका? टीथ का। और ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखें, ऑस्टियोलॉजी में हड्डी का अध्ययन करते हैं या बोन का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ द बोन, या ह्यूमन कंकाल का अध्ययन करते हैं। ह्यूमन कंकाल, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का अध्ययन करते हैं। किसमें? ऑस्टियोलॉजी में। एक बात को ध्यान रखें, आपको जितना ज़्यादा डिटेल्स बताया जाए उस पर फोकस किया करें, क्योंकि मोस्टली आप लोग कहते हैं कि सर कंकाल का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में करते हैं कि बोन का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। ध्यान रखें, क्योंकि दोनों ही चीज़ें, जो कंकाल होता है वो बोन से मिलकर बना होता है, इसलिए ऑस्टियोलॉजी में बोन का अध्ययन या कंकाल का अध्ययन या स्केलेटल सिस्टम का अध्ययन किया जाता है। किसमें? ऑस्टियोलॉजी में। लेकिन जो दांतों का स्पेशल अध्ययन किया जाता है वो ओडोंटोलॉजी में किया जाता है। किसमें? ओडोंटोलॉजी में किया जाता है। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं फ्रेंड्स? अगर आप पाए जाते हैं कितने 32 पाए जाते हैं। सॉरी फ्रेंड, कितने पाए जाते हैं? 32 पाए जाते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं? 32 दांत पाए जाते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको टीथ फार्मूला, दंत फार्मूला अगर आपको आता हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें फ्रेंड्स। और जो यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया गया नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी में फ्रेंड्स किडनी का अध्ययन किया जाता है। किसका? गुर्दे का या किडनी का अध्ययन किया जाता है। किडनी को फ्रेंड्स हिंदी में गुर्दा कहते हैं या वृक्क कहते हैं, और इंग्लिश में से किडनी कहते हैं। ध्यान रखना, नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स? किडनी का अध्ययन करते हैं। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का, बोन का, स्केलेटल सिस्टम का अध्ययन करते हैं। किसमें? ऑस्टियोलॉजी में। दांतों का किसमें करते हैं? ओडोंटोलॉजी में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये कई बार ऑप्शन में पूछे जाते हैं, जो भी दिए गए ऑप्शन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 9, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ सकते हैं आप स्क्रीन पर अपनी फ्रेंड्स, और आंसर बता सकते हैं इसका। एक महामारी जो पूरे देश या पूरे विश्व में फैल जाती है उसे क्या कहते हैं? हमने कई बार इसे क्वेश्चंस को करवाया है, अपना आंसर इसे जरूर बताएं फ्रेंड्स। ऑप्शन इसका है सी पैंडेमिक कहते हैं। ध्यान रखें, पैंडेमिक कहते हैं फ्रेंड्स। पैंडेमिक किसे कहेंगे? एक ऐसी बीमारी जो पूरी होल कंट्री में फ्रेंड्स फैल जाए, होल कंट्री के अलावा अदर कंट्री या कॉन्टिनेंट में फैल जाए। कंट्री और कॉन्टिनेंट, कंटिनेंट मतलब होता है महादेश, महादेश मतलब होता है जैसे एशिया, एशिया में 48 कंट्रियाँ आती हैं। एशिया एक प्रकार का कंटिनेंट है, महादेश है, उसमें 48 कंट्रियाँ आती हैं फ्रेंड्स। फिर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इस तरह के जो फ्रेंड्स आते हैं इनको महादेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महादेश, या इंग्लिश में इन्हें कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो अफ्रीका है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये फ्रेंड्स कंटिनेंट हैं। आपको
क्वेश्चन पे ध्यान रखना है फ्रेंड्स। कोई ऐसी बीमारी जो पूरे देश में फैल जाए या पूरे विश्व में फैल जाए, उसे क्या कहते हैं? पैंडेमिक कहते हैं। जैसे जिस तरह कोरोना फैला हुआ है, जिस तरह कोरोना फैला हुआ है, कोरोना किस बीमारी का उदाहरण है फ्रेंड्स? एग्जाम्पल है, आपको बताना होगा पैंडेमिक का। किसका है? पैंडेमिक का। याद रखें, हाल ही का करंट का है, पूछा जा सकता है कि कोरोना पैंडेमिक है, एपिडेमिक है, इंडेमिक है। तो आपको ध्यान रखना है पैंडेमिक है। कैसा है? पैंडेमिक। क्योंकि एशिया भी फैला हुआ है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, हर जगह फैला हुआ है, सभी कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। ध्यान रखना है आपको। और ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं हम इन्हें डिस्क्राइब करना चाहेंगे। एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक ऐसा एरिया होता है, स्पेशल या एरिया या पर्टिकुलर स्थान होता है जहाँ पर वो बीमारी फैली होती है फ्रेंड्स। एक ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वो थोड़ी गांव या मोहल्ले में फ्रेंड्स वो बीमारी फैली होगी या एक दो गांव में फैली होगी, उसे एंडेमिक कहेंगे। ध्यान रखना है। और एपिडेमिक किसे कहते हैं? एपिडेमिक एक ऐसी बीमारी जो एक क्षेत्र में फैली होगी बहुत ज़्यादा मात्रा में, एक बहुत भयंकर होगी फ्रेंड्स, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैली होगी। और यही इपिडेमिक कन्वर्ट हो जाती है पैंडेमिक में। कन्वर्ट कब हो जाती है? जब वही जो बीमारी एक बहुत भयंकर बीमारी है, जिसका इलाज नहीं मिल रहा है, जिसकी वैक्सीन नहीं है, वो बीमारी जो भयंकर बीमारी है, अगर वो पूरे देश में फैल जाती है या पूरे विश्व में फैल जाती है फ्रेंड्स, पूरे देश में फैल जाती है या पूरे विश्व में फैल जाती है फ्रेंड्स, तब उसे पैंडेमिक कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स में, आप यहाँ समझाना चाहेंगे एन एपिडेमिक क्या होता है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इग्नोर ना करें, एक बार समझ ले, लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा आपकी। यह इज अ डिसीज डेट अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन अ कम्युनिटी, पॉपुलेशन, अ रीजन। एपिडेमिक मैंने बताया, कम्युनिटी मीन्स होता है किसी समुदाय या कहीं पर कोई भी वहाँ उस समुदाय की जो जनसंख्या होगी या उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो बीमारी होगी, काफ़ी भयंकर बीमारी होगी, तो वो क्या कहलाएगी? एपिडेमिक कहलाएगी, उसे एपिडेमिक। और एपिडेमिक ही फ्रेंड किस में कन्वर्ट हो जाती है? पैंडेमिक में। ये जब ये छोटे एरिया में फैली होगी, काफ़ी ज़्यादा लोग इससे संक्रमित होंगे, इन्फेक्टेड होंगे, लेकिन हो सकता है एक राज्य हो या एक कोई जिला हो, लेकिन ये जब पूरे भारत के सभी राज्यों में फैल जाएगी तब इसे कहेंगे कि ये फ्रेंड पैंडेमिक का कारण बन रही। क्या? पैंडेमिक हो रहा है, क्योंकि पूरे देश में फैल जाएगी तो पैंडेमिक कहेंगे। अगर किसी राज्य में मान लो या किसी जिले में या किसी गाँव में फैली है, तो जब किसी जिले में फैली है फ्रेंड तो उसे एपिडेमिक कहेंगे। और जो फ्रेंड्स पैंडेमिक होगा, जब एपिडेमिक ही फ्रेंड्स जब पूरे देश में फैल जाएगी, पूरे विश्व में फैल जाएगी, पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी, तब उसे क्या कहेंगे? तब उसे पैंडेमिक कहेंगे। तब उसे क्या कहेंगे? पैंडेमिक। एपिडेमिक हुई क्या कहते हैं? पैंडेमिक। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इज एन एपिडेमिक डेट स्प्रेड ओवर दी मल्टीपल कंट्रीज आर दी कंटिनेंट। बहुत सारे देशों में फैल जाए, बहुत सारे कंटिनेंट में फैल जाए, उसे क्या कहेंगे? पैंडेमिक कहेंगे। और बीमारी कौन सी हुई? वो होगा एपिडेमिक। एपिडेमिक जब छोटे क्षेत्र में एक दो राज्यों में फैला होगा उसे एपिडेमिक कहेंगे। जब पूरे देश में फैल जाए, पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी, तब वो पैंडेमिक बन जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आप थोड़ा डिटेल्स पे ध्यान दें। एंडेमिक क्या होता है? इट इज समथिंग डेट बिलोंग्स टू द पर्टिकुलर पीपल और द कंट्री। एक कोई भी देश है फ्रेंड्स, एक मान लो कोई भी, मान लो यहाँ पर एक देश है फ्रेंड्स, और इंडेमिक मान लो इस एरिया में फैली हुई है, या एक ये कंट्री है फ्रेंड्स, देश है, और यहाँ पर इंडेमिक एक स्पेशल एरिया में फैली हुई है। तो जो फ्रेंड्स किसी स्पेशल रीजन या एरिया में या स्पेशल या कुछ पीपल है पर्टिकुलर एरिया के वहाँ पर फैली हुई, तो उसे इंडेमिक कहते हैं। इंडेमिक का हिंदी में मतलब होता है स्थानिक। क्या मतलब होता है? स्थानिक। स्थानिक का मतलब हिंदी में और क्या होता है? एक स्पेशल स्थान में या एक पर्टिकुलर एरिया में फ्रेंड्स फैली होगी, उसे इंडेमिक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से आंसर इसे बता सकते हैं अपना। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन क्या है इसका? सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका बी, लॉन्गेस्ट, फीमर। ये फ्रेंड थाई में पाई जाती है फ्रेंड्स। कहाँ पाई जाती है? थाई में पाई जाती है फ्रेंड्स। ये फीमर कहलाती है। यहाँ पर जो होती है बोन्स वो पटेला कहलाती है फ्रेंड्स। इसके नीचे वाली टिबिया कहलाती है, इधर वाली फेबुला कहलाती है फ्रेंड्स। ये सभी पैर की हड्डियाँ जो अभी हमने बात की आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 11। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? काफ़ी सिंपल है, लेकिन कई बार पूछे गए इसलिए रिवीजन में आ जाते हैं आपके। ऑप्शन इसका सी। इसको स्टिप्स को फ्रेंड्स स्टिपर के नाम से भी जाना जाता है। स्टिर अप, STIR। यहाँ पर आप स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान दें फ्रेंड। STIRRUP, स्टिर अप के नाम से भी स्टेप्स को जाना जाता है। कभी कभी स्टेप्स नहीं लिखते फ्रेंड्स। ये कान की छोटी हड्डी है, मिडिल्स कान में 3
हड्डियाँ बोन्स होती फ्रेंड, छोटी छोटी पाई जाती फ्रेंड्स, लेकिन कभी कभी स्टेपस नहीं लिखते, तो आपको ध्यान रखना स्टीरअप लिखा होगा। क्या लिखा होगा? स्टीरअप का जो दूसरा नाम है फ्रेंड्स वो क्या है? स्टेपीज का दूसरा नाम क्या है? स्टीरअप। ये स्पेलिंग है STIRRUP फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। ऑप्शन क्या है इसका? सी है। और डिटेल्स पे यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी कौन कौन सी होती है? मेलस होती है, इनकस होती है, स्टेपस होती है। ये 3 बोन होती है फ्रेंड जो ह्यूमन बॉडी के फ्रेंड जितने भी प्रकार के मैमल होते हैं, सभी मैमल्स में, मैमल्स उन्हें कहते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखना है आपको। और उसमें जो बोन्स पाई जाएंगी वो 3 पाई जाती हैं। वो कौन कौन से? मेलस, इनकस एंड स्टेपिस। और ये सभी कहाँ लोकेटेड होती है, कहाँ पर स्थित होती है? कान में मिडल ईयर में स्थित होती है। इनका जो साइज होता है, साइज के आधार पर जो सबसे छोटी है फ्रेंड्स वो है स्टेपस। स्पेलिंग देख लें आप यहाँ पर। और हिंदी में फ्रेंड इस तरह लिखा जाता है, ध्यान रखें, स्टेपस। कभी कभी इस तरह लिख देते हैं, कभी कभी इसको स्टेपीज भी लिख देते हैं हिंदी में, इस तरह भी लिख देते हैं, स्टेपीज भी लिख के दे देते हैं हिंदी में, इस तरह भी लिखा होता है। लेकिन आपको अगर हिंदी में नहीं समझ में आया तो इंग्लिश वर्जन जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर है 12, पढ़ सकते हैं और आंसर बता सकते हैं इसका। हेपेटाइटिस बी रोग किस वायरस के द्वारा फैलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन इसका ए, डीएनए वायरस के द्वारा फैलता है फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू, हमेशा क्वेश्चन पे ध्यान रखें, क्वेश्चन पे ऑप्शन किस तरह दिए गए हैं आपको इस पे फोकस करना चाहिए। जो क्वेश्चंस का ऑप्शन दिया गया है वो किस तरह दिया गया है, हमें अपना आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना है। वैसे पूछा जाता है हेपेटाइटिस बी किसके कारण फैलता है, कभी कभी ऑप्शन मिल जाता है वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण या फंगस के कारण, तब ऑप्शन होगा कि वायरस के द्वारा फैलता है। लेकिन यहाँ पर वायरस का एक्सप्लेन थोड़ा किया गया, तो वो कौन सा वायरस होता है? वो डीएनए वायरस होता है, ध्यान रखना है। कौन सा वायरस होता है हेपेटाइटिस बी में? डीएनए वायरस होता है। और ये क्वेश्चंस कई प्रकार से बनता है, इसके जो सारे कन्फ्यूजन है आज हम क्लियर कर देंगे फ्रेंड्स। किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, कभी कभी लिख के आता है कि कौन सा वायरस होगा, तो ध्यान रखना है HB वायरस, HBV वायरस। अगर ये ऑप्शन में मिले तो सही होगा, लेकिन इनमें से हमेशा जब भी मिलेगा तो इस तरह ही मिलेगा जिस तरह हमने बनाया क्वेश्चन। या कभी कभी मिलता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है कि आरएनए होता है, तो आपको बताना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है किसमें? हेपेटाइटिस बी में। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इससे कौन सा बॉडी का पार्ट इन्फेक्ट होता है फ्रेंड्स, कौन सा पार्ट प्रभावित होता है फ्रेंड्स या संक्रमित होता है। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं अब मेंबर्स ऑफ दी हेप्डना विराइडी फैमिली। ये फ्रेंड जो HBV वायरस होता है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा कम्प्लेक्स नाम लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं हेपेडना वराइटी फैमिली इज अ स्मॉल डीएनए वायरस। ये कौन सा वायरस होता है? अभी मैंने बताया डीएनए वायरस होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कभी कभी ऑप्शन में इस तरह लिख दिया जाता है हेपेटाइटिस जो बी होता है वायरस, वो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण या फंगस के कारण। तब आपको बताना होगा वायरस के कारण, विषाणु के कारण। लेकिन जब एक्सप्लेन कर दिया जाए आरएनए डीएनए लिखा तो आपको बताना है डीएनए वायरस। लेकिन जब इसको भी एक्सप्लेन कर दिया जाए तब आपको बताना है डबल स्ट्रैंडेड वायरस। जब ये भी ऑप्शन में ना मिले, उसमें लिखा था सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो आपको बताना है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की वजह से होता है। किसकी? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ध्यान रखना है आपको, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो भी कंफ्यूजन है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आगे हम और क्लियर कर देंगे। यहाँ पर लिखा हेपेटाइटिस बी जो वायरस होता है वो फ्रेंड उसको शॉर्टकट में HBV के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं वो वायरस होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यहाँ पर डीएनए लिख लें, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जब ऑप्शन में इस तरह लिखा होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो आपको ध्यान रखना डबल, यहाँ पर क्या लिखा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कन्फ्यूजन सभी क्लियर हो गए होंगे यहाँ से। और यहाँ पर अभी देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा था डबल स्ट्रैंडेड, यहाँ डीएनए यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इज द कॉजेटिव एजेंट, ये इसके लिए हेपेटाइटिस बी के लिए जिम्मेदार होता है फ्रेंड्स। और भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इज काज्ड बाय द हेपेटाइटिस बी वायरस HBV नाम से भी जाना जाता है। दिस वायरस इज पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या वन पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है। किसके माध्यम से जाता है? ब्लड के माध्यम से, सीमेन के माध्यम से, एंड अदर्स बॉडी फ्लूइड, और भी बॉडी के जो भी लिक्विड होते हैं, फ्लूइड होते हैं, उसके माध्यम से भी हेपेटाइटिस बी वायरस फैल सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है इस पर ध्यान दें, इट डज नॉट स्प्रेड बाय स्नीजिंग एंड कफिंग, ये छींकने खांसने से नहीं फैलता।
ये छींकने या खांसने के संपर्क से नहीं फैलता फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। फैलता किसके, अगर किसी को ब्लड डोनेट कर दिया जाए, एच बी पॉजिटिव जो जो फ्रेंड्स एचबीवी पॉजिटिव होगा, हेपेटाइटिस पॉजिटिव व्यक्ति का क्या दे दिया जाए, ब्लड दे दिया जाए, तब क्या हो जाएगा उसको फ्रेंड, तब उसको हेपेटाइटिस हो सकता है। और सीमेन अगर उसके चले जाएँ फ्रेंड्स, सीमेन चले जाएँ या बॉडी का कोई भी फ्लूइड उसके अंदर इंजेक्ट कर जाए, तब उसको हेपेटाइटिस भी हो सकता है। लेकिन ये छींकने और कफिंग करने से नहीं होता, ये स्नीजिंग और कफिंग से नहीं होता फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 3, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एंटीडी आईजीओ इम्यूनाइजेशन की रोकथाम के लिए रोकथाम हेतु डिलीवरी के बाद कितनी अवधि के अंदर आरएच डी इम्यूनोग्लोबिन, इसको कहते हैं आईजी, कभी कभी कहते हैं क्या, आईजी, आरएच आईजी दे देना चाहिए एंटीडी आईजीओ इम्यूनाइजेशन के लिए फ्रेंड्स। तो कितने घंटे के अंदर दे देना चाहिए, 72 घंटे के अंदर। ऑप्शन है बी, एग्जैक्ट आंसर याद रखें, 72 घंटे के अंदर दे ही देना चाहिए फ्रेंड्स। ये किसे दिया जाता है, हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे ये किसे दिया जाता है फ्रेंड्स। ये उन गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, ध्यान रखें, ये उन गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है जिनका आरएच क्या होता है, निगेटिव होता है, जिनका आरएच निगेटिव होगा और उनके जो फ्रेंड्स कोख में या यूट्रस में उनके जो बेबी पल रहा होगा उसका जो आरएच होगा वो पॉजिटिव होगा, उसका आरएच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये ब्लड की टेस्ट कराने से पता चलता है फ्रेंड्स, ये ब्लड की टेस्ट कराने से पता चलता है। जो भ्रूण में उनके जो फिर इम्बेरो में जो बेबी पल रहा होगा उसका आरएच क्या है, पॉजिटिव है, और जो महिला के फ्रेंड्स या उसकी माँ के उसका जो माँ का जो आरएच है वो निगेटिव है, वो क्या है, निगेटिव है। तो फ्रेंड्स उसको कौन सा इंजेक्शन है, एनटीडी दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, एनटीडी फ्रेंड्स। अगर ये आप किसी भी कंडीशन में फ्रेंड्स नहीं लगवा पाते 72 घंटे के अंदर, 72 आवर्स के अंदर, तो आपको 28 दिन के भीतर जरूर ही लगवा लेना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, 72 घंटे के अंदर जरूर ही लगवा लेना चाहिए। आप यहाँ पर हिंदी में डिटेल्स पढ़ सकते हैं, हमने समझा दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और भी नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो थी इसका फ्रेंड्स समरी हमने बता दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, चिकित्सा के क्षेत्र में किस भारतीय को पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, किसको दिया गया था। ऑप्शन है इसका फ्रेंड सी, क्या है, सी है, हरिगोविंद खुराना को दिया गया था फ्रेंड्स। हरिगोविंद खुराना को फ्रेंड्स पहला नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में जो पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये हरिगोविंद खुराना को दिया गया था फ्रेंड्स। ये मूल रूप से इंडियन है, लेकिन रहते कहाँ थे, अमेरिका में रहते थे, रहते कहाँ थे, ये जो इनका जो फ्रेंड नेटिव कंट्री है, ये मूल निवासी कहाँ के हैं, इंडिया के, लेकिन रहते कहाँ थे, अमेरिका में रहते थे फ्रेंड्स। जो यहाँ पर ऑप्शन है ये कौन से भारतीय पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक प्रकार का पुरस्कार होता है, प्राइज होता है, जिसमें बहुत बड़ी राशि या पैसे दिए जाते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जो भी व्यक्ति अपने किसी भी फील्ड में महारत हासिल करते हैं या खोज करते हैं किसी बहुत अच्छी चीज़ की फ्रेंड, तो उनको क्या होता है फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है फ्रेंड्स। और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। हमने इसे फ्रेंड जीके को उस पर कवर किया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो फ्रेंड्स आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जो फ्रेंड्स हरिगोविंद खुराना को जो फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किस फील्ड में इन्होंने ऐसा कार्य किया था जो इनको दिया गया था फ्रेंड्स। आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हरिगोविंद खुराना को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इन्होंने किस फील्ड में काम किया था या क्या खोज की थी, इन्होंने कौन सी फ्रेंड डिस्कवर की थी, क्या इन्वेंशन किया था। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 15, आप पढ़ के आंसर बता सकते हैं अपना। मानव शरीर किस भाग में न्यूरॉन्स की संख्या सर्वाधिक होती है, किस भाग में होती है फ्रेंड्स। ऑप्शन इसका सी, किस में होती है, ब्रेन में होती है, ब्रेन, मस्तिष्क में फ्रेंड्स। मस्तिष्क में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, मस्तिष्क में जो फ्रेंड्स न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, द ह्यूमन ब्रेन्स कंटेन्स द अबाउट 100 बिलियंस न्यूरॉन्स, कितने, 100 बिलियन, काफ़ी होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ब्रेन में, मस्तिष्क में, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, नर्सिंग में भी पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। ये 17 में भी आ चुका है 2017 में। हरित क्रांति निम्न से किससे संबंधित है, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है। ऑप्शन है इसका ए, खाद्यान्न उत्पादन से फ्रेंड, इसका मतलब होता है जो कृषि से रिलेटेड, कभी कभी ऑप्शन में मिले कृषि से रिलेटेड है तो ध्यान रखना है, हाँ ये कृषि से रिलेटेड है, किससे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है फ्रेंड्स। हिंदी में मिलेगा इस तरह लिख के, और एग्रीकल्चर की स्पेलिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर, लिख लें फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है फ्रेंड्स। अगर इस तरह ऑप्शन मिले आपको तो ध्यान रखना, खाद्यान्न उत्पादन से फ्रेंड्स, किससे, ग्रेनरी प्रोडक्शन से रिलेटेड है फ्रेंड्स। कौन, ग्रीन रिवोल्यूशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा गया है, श्वेत क्रांति निम्न से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ऑप्शन है इसका बी, दूध उत्पादन से संबंधित फ्रेंड्स, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। कौन? व्हाइट रिवॉल्यूशन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में सफ़ेद क्रांति या श्वेत क्रांति। श्वेत मीन्स होता है सफ़ेद, व्हाइट मीन्स होता है सफ़ेद। फ्रेंड ध्यान रखना, सफ़ेद क्रांति या श्वेत क्रांति किससे संबंधित? फ्रेंड दूध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन या मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। किससे? मिल्क प्रोडक्शन से, ध्यान रखना है आपको। और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है मिल्क प्रोडक्शन के जो फ्रेंड्स वो हैं क्या, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, उनको कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्या कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन कहा जाता है उनको। फ्रेंड ध्यान रखना है आपको, जो श्वेत क्रांति के जो फादर हैं, पिता हैं, जनक हैं, वो कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है 18, पढ़ सकते हैं आप। कॉप्लिक स्पॉट किस बीमारी में देखने को मिलता है? फ्रेंड्स किस में मिलता है, किस बीमारी में देखने को मिलता है? ऑप्शन इसका बी, मीजलेस या खसरा में मिलता है। फ्रेंड्स कॉप्लिक स्पॉट होता क्या है? फ्रेंड्स जो भी फ्रेंड्स बेबी होते हैं, या अभी बताएंगे इस पर डिटेल्स में फ्रेंड्स, जो भी होते हैं फ्रेंड्स, बच्चे हों या कोई भी हो फ्रेंड्स, उनमें होता क्या है फ्रेंड्स? चीक या गाल के अंदर वाले पार्ट में फ्रेंड्स क्या होते हैं? सफ़ेद व्हाइट कलर के फ्रेंड्स रेसे जैसे फ्रेंड्स भूरे धब्बे या छोटे छोटे दाने हो जाते हैं फ्रेंड्स, उसको कॉप्लिक स्पॉट के नाम से जाना जाता है, उसे कॉप्लिक स्पॉट के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ लें फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है, हमने इसका समरी समझा दिया है आपको, ध्यान रखना है। कॉप्लिक स्पॉट देखा जाता है ये फ्रेंड इंटरनल जो गाल होता है, चीक होता है, उसके अंदर होता है फ्रेंड्स, गाल का या मुंह के अंदर होते हैं फ्रेंड्स, जो गाल होते हैं गाल के अंदर फ्रेंड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? कॉप्लिक स्पॉट नजर आते हैं। कॉप्लिक स्पॉट कहते हैं फ्रेंड्स ये लाल और भूरे और ब्राउन कलर के फ्रेंड्स क्या होते हैं? छोटे छोटे दाने होते हैं फ्रेंड्स, उनको क्या कहता है? कॉप्लिक स्पॉट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 19, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने उप केंद्रों से संबंधित? उप केंद्र का मतलब होता है सब सेंटर, ध्यान रखें सब सेंटर। तो फ्रेंड कितने जो पीएचसी होता है उसके अंतर्गत कितने उप केंद्र होते हैं फ्रेंड्स? कितने होते हैं? ऑप्शन इसका बी, 6 होते हैं। कितने? 6 होते हैं, ऑप्शन है बी। और आप बताएं फ्रेंड्स आपने कितने क्वेश्चन सही किए? ईच पीएचसी हैज 5 और 6 सब सेंटर। आपको ध्यान रखना है, कभी भी ऑप्शन में अगर इस तरह मिले 6 ना मिले तब 5 मार्क करना है, तब 5 आप मार्क करेंगे तब ऑप्शन सही होगा। लेकिन जब ऑप्शन में 6 दिया हो, लेकिन जब भी ऑप्शन में 6 दिया हो, एक पीएचसी के अंदर कितने सब सेंटर काम करते हैं या उप केंद्र यहाँ पर देख लें हिंदी में, तब आपको 6 मार्क करना है फ्रेंड्स, तब ऑप्शन 6 माना जाएगा। 6 सब सेंटर काम करते हैं किसके? पीएचसी के अंतर्गत। लेकिन ऑप्शन में जब 6 ना हो तब 5 मार्क करेंगे, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर होता है पीएचसी जो होता है ये कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है? 20,000 से 30,000 पॉपुलेशन को कवर करता है, ध्यान रखना है। 20,000 से 30,000 जनसंख्या को कवर करता है, ध्यान रखना है। जो फ्रेंड्स हिली एरिया होता है या ट्राइबल एरिया, हिली मतलब पहाड़ी एरिया, ट्राइबल होता है जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ पर फ्रेंड्स 20,000 लोगों को कवर करेगा एक पीएचसी। और जो फ्रेंड प्लेन एरिया होता है, समतल एरिया होता है फ्रेंड्स, वो वहाँ पर जो जनसंख्या कवर करेगा वो 30,000। ध्यान रखना, काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पर, और इस पॉइंट पे नोट करें और इसे लर्न भी कर लें फ्रेंड्स। जो हिली एरिया होगा, हिली या ट्राइबल एरिया होगा, वहाँ पर 20,000 जनसंख्या को कवर करेगा। जो प्लेन एरिया होगा, समतल एरिया होगा हिंदी में कहेंगे उसे, वहाँ पर 30,000 पॉपुलेशन, 30,000 लोगों को कवर करता है। कौन? एक पीएचसी। और यहाँ पर क्वेश्चन था हमारा, एक पीएचसी कितने सब सेंटर को कवर करता है? कितने सब सेंटर के उसके अंतर्गत आते हैं? एक पीएचसी के अंतर्गत 6 सब सेंटर आते हैं, 6 उपकेंद्र आते हैं, ध्यान रखना है। जब ऑप्शन में 6 नहीं होगा तो 5 आंसर सही माना जाएगा। जब 6 होगा तो 5 को मार्क नहीं करना, 6 आंसर सही माना जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है 20, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसी को संबंधित करता है? यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लें आप अच्छे से। यहाँ पर पूछा गया है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी जो हेल्थ सेंटर होता है उसके अंतर्गत कितने पीएचसी आते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने आते हैं, या कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर सीएचसी से संबंधित है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से संबंधित है? ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स सी, 4। क्या होगा? 4, 4 फ्रेंड्स जो पीएचसी होते हैं वो एक सीएचसी के अंतर्गत आते हैं। कितने? एक सीएचसी के अंतर्गत कितने आते हैं? 4 आते हैं। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएचसी एज रेफरल सेंटर फॉर एवरी 4 पीएचसी। कितने? 4 पीएचसी आते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने आएंगे? एक सीएचसी के अंतर्गत फ्रेंड्स, एक सीएचसी के अंतर्गत 4 आते हैं पीएचसी, ध्यान रखना है आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और अक्सर एएनएम एग्जाम में तो मोस्टली यहाँ से क्वेश्चंस बनता ही बनता है, और सीएचओ में भी।
CHC कवर्स द पॉपुलेशन 80,000 से 1,20,000, 80,000 1,20,000 फ्रेंड्स। आपको ध्यान रखना है 80,000 से 1,20,000। यहाँ पर देख लें, जीरो पे ध्यान दें, क्योंकि आप लोगों के जीरो बहुत कमज़ोर होते हैं। कभी 80,000 को फ्रेंड्स 8,000 को 80,000 पढ़ लेते हो, कभी 8 लाख को भी 80,000 पढ़ लेते हो। ध्यान रखना है, आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। और देख लें यहाँ पर कितने जीरो लिखे हुए हैं फ्रेंड्स। 80,000 इस तरह लिखा जाता है, कितने जीरो लिखे हैं, 80 के बाद 80 के बाद 3 जीरो होंगे। ध्यान रखना है 80 के बाद 3 जीरो होंगे। कभी कभी यहाँ पर कामा लगा दिया जाता है। तो जो 180 होगा, 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन को कवर करेगा। ट्राइबल हिली एरिया में 80,000 होगा और प्लेन एरिया में 1,20,000। हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर कर रहे हैं, अभी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। आप क्वेश्चन पे फोकस करें। क्वेश्चन नंबर है 21। एक उपकेंद्र सब सेंटर कितनी जनसंख्या को कवर करता है। एक सब सेंटर के बारे में बात की जा रही है। एक सब सेंटर जो होता है उपकेंद्र कितनी जनसंख्या को कवर करता है फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन इसका ए 5,000 पॉपुलेशन को एक सब सेंटर कवर करता है फ्रेंड्स। एक जो सब सेंटर होता है वो कितनी पॉपुलेशन कवर करता है, 5,000। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये प्लेन एरिया के लिए होता है, लेकिन जब ट्राइबल एरिया के लिए पूछा जाए या आदिवासी एरिया या जो पहाड़ी लोग होते हैं फ्रेंड्स, पहाड़ी एरिया, तो वहाँ पर जो कवर करेगा वो 3,000 पॉपुलेशन कवर करेगा। यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अच्छे से कंफर्म कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 22। एक सब सेंटर पहाड़ी या आदिवासी क्षेत्रों की कितनी जनसंख्या को कवर करता है फ्रेंड। हिली इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है ट्राइबल एरिया, और क्षेत्र मतलब होता है एरिया। आदिवासी मतलब ट्राइबल, पहाड़ी मतलब हिली, एरिया मतलब क्षेत्र। ध्यान रखना है। एक सब सेंटर या उपकेंद्र कितनी जनसंख्या को कवर करके पहाड़ी एरिया में, ऑप्शन है इसका बी 3,000 जनसंख्या को, 3,000 पॉपुलेशन को कवर करता है एक हिली एरिया में या ट्राइबल एरिया में। यहाँ पर पढ़ लें डिटेल्स में, अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। अपना आंसर बता सकते हैं आप। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC कितनी जनसंख्या को कवर करता है। ये ANM के लिए तो बहुत स्टाफ नर्स ANM और CHO के लिए तो ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक जो फ्रेंड्स स्वास्थ्य केंद्र होता है CSC होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वो कितनी पॉपुलेशन कवर करता है। जब भी इस तरह क्वेश्चन से लिखा हो, वहाँ पर प्लेन या हिली का मेंशन ना किया गया हो कि वो पहाड़ी एरिया है, समतल एरिया, तो इस तरह जनरली क्वेश्चन इस तरह अगर लिखा हो कि एक जो सामुदायिक केंद्र होगा वो कितनी जनसंख्या कवर करेगा, तो ध्यान रखना है आंख मींच के फ्रेंड्स, ऑप्शन आंख मींच के नहीं, आंख खोल के ही मारना है। ऑप्शन क्या होगा, 1,20,000। और ध्यान रखना है उसमें जीरो कितने लिखे हुए हैं, जो पता चले कुछ और करके आ जाए। जीरो पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, कितने जीरो लिखे हुए हैं। वहाँ लिखा होगा, पता चला 1,000, 1,200, 1,200, तो आप पता चला इसको मार्क करना है। ध्यान रखना है कि इसको 1,20,000 इस तरह लिखा जाता है, 1,20,000 इस तरह लिखा जाता है। आपको ध्यान रखना है, जनरली क्वेश्चन जब पूछा जाए कि एक CSC के अंतर्गत कितनी पॉपुलेशन आती है, तो 1,20,000। जब वहाँ पर मेंशन कर दिया जाए कि वो पहाड़ी क्षेत्रों या आदिवासी क्षेत्रों में, तब आपको 80,000 बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स प्लेन एरिया के बारे में बात किया है, और लेकिन जनरली क्वेश्चन इस तरह ही लिख के आता है जिस तरह हमने यहाँ पर दिया हुआ है। एक पॉपुलेशन जो फ्रेंड्स होती है प्लेन एरिया में फ्रेंड्स जो कवर करता है CSC, वो 1,20,000 होता है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 24। बता सकते हैं आंसर इसका। एक CSC पहाड़ी या आदिवासी, हिली या ट्राइबल एरिया में कितनी पॉपुलेशन कवर करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, लेकिन जब जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर पूछा जाता है CSC कितनी पॉपुलेशन कवर करता है, तो 1,20,000। जब वहाँ पर मेंशन कर दिया जाए, बता दिया जाए कि पहाड़ी एरिया है या आदिवासी एरिया, तब आप बताओगे 80,000। ऑप्शन इसका ए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। आज के बाद कन्फ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कवर्स द पॉपुलेशन 80,000 इन हिली और द ट्राइबल एरिया। पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 25। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है। एक आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होती है कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है। यहाँ पर क्वेश्चन है कितनी जनसंख्या को कवर करती है। ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन इसका बी 1,000 पॉपुलेशन को। एक जो आशा होती है, सॉरी हाँ, एक जो आशा होती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है, वो 1,000 पॉपुलेशन को कवर करती है फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या है, बी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है 26। ये हमारा फ्रेंड्स पिछले वीडियो का क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर है एक PSC, सॉरी हाँ, यहाँ पर आप जैसे 26 एक जो PSC होती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, पहाड़ी या आदिवासी क्षेत्र में फ्रेंड्स कितनी जनसंख्या कवर करता है। यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा पहाड़ी या आदिवासी, हिली या ट्राइबल, तो आपको बताना होगा आंसर 20,000। ऑप्शन है इसका बी। ऑप्शन क्या है, 20,000। जब पूछा जाए एक PSC कितनी जनसंख्या कवर करता है, तब आपको डायरेक्टली आंसर बताना होगा 30,000। जब मेंशन कर दिया जाए पहाड़ी है या आदिवासी, तब 20,000। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, लेकिन जीरो को जरूर ध्यान रखना। पता चला 2,000 को 20,000 बता के आ जाओ, बाद में कहोगे अरे मुझे आता था लेकिन फिर भी मैंने गलत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है हमारा 27। यहाँ पर पढ़ लें आप। हिली एरिया के बारे में बताया गया, ट्राइबल एरिया के बारे में बताया गया।
ट्राइबल मतलब होता है आदिवासी, जो लोग जंगल में रहते हैं उनको आदिवासी कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 27, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी कितनी जनसंख्या कवर करता है। यहाँ पर पूछा गया है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, शर्त नहीं लगाई गई, इसलिए ऑप्शन होगा बी। यहाँ पर कितनी 30,000, ये हमारा पिछले वीडियो क्वेश्चन है, लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 30,000 पॉपुलेशन को एक प्राथमिक केंद्र प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितनी पॉपुलेशन कवर करता है 30,000, क्योंकि यहाँ पर हिली अगर पहाड़ी पूछा जाता है तब हम बताते हैं 20,000। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। आज के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितनी पॉपुलेशन कवर करता है 30,000, 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है अपना आंसर। एक जो मच्छर होता है, मॉस्किटो होता है, उसका जो जीवन काल लिखा है कितने स्टेजों से होकर गुजरता है फ्रेंड्स। कई बार एग्जाम में पूछा गया और ये बायो का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बायोलॉजी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर बताना होगा, जरूर बताना होगा, कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताएं फ्रेंड्स, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा फ्रेंड्स। अगर एग्जाम में इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो फ्रेंड्स आप उसे विदाउट हेजिटेशन के मार्क करके आएंगे फ्रेंड्स, कितनी स्टेज से उसका जीवन काल गुजरता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी नर्सिंग एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं या कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं मेडिकल से रिलेटेड फ्रेंड्स, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एक डेली टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। हमारे टेस्ट सीरीज से फ्रेंड्स मोस्टली क्वेश्चंस सभी नर्सिंग एग्जाम्स में आते हैं और 70 से 80% फंस जाते हैं फ्रेंड्स। अगर आप फ्रेंड्स हमारे सभी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेते फ्रेंड्स, आप अगर हमारे सभी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेते फ्रेंड्स, निश्चित ही फ्रेंड्स आपको 100% सफलता मिल जाएगी फ्रेंड्स। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो एक बार कैसा लगा फ्रेंड्स एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।